ये पहला है ना ओरिजिनल। आइए आप अरे नहीं, पहला नहीं। सुरेश दोनों बैठे हैं प्लीज, दोनों बैठे हैं प्लीज आप। So first day will feature 25 young talents chosen from all over India who will actually showcase their talents by virtue of their. पहले तो हम सब आपके आभारी हैं कि आपने समय निकाला हम सबसे मिलने के लिए और इस कार्यक्रम की चर्चा करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको नए साल की शुभकामना। जगजीत जी, हम लोग क्या है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में एक ऐसे प्राणी को देखते हैं या तलाश करते हैं जो संगीत को एक ऐसा मोड़ देता है कि उसको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है और आगे रास्ता नज़र आने लगता है कि इस संगीत को आगे कैसे बढ़ाना है। उस्ताद आमिर ख़ान साहब ने ख़याल गायकी में ऐसा अंदाज़ पैदा किया, उस्ताद वलायत ख़ान साहब ने सितार में किया, उस्ताद अली अकबर ख़ान साहब ने सरोद में किया, पंडित राम नारायण जी ने सारंगी को एक अलग रूप दिया। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साज़ों को और संगीत को अपनी पर्सनालिटी से, अपनी सोच से, अपने संगीत के विजन से एक नया मोड़ दिया और नई ज़िंदगी दी, एक नई सांस उसमें डाली। जगजीत जी ऐसे ही एक कलाकार हैं जिन्होंने गज़ल को मतलब एक नई ज़िंदगी दे दी। हमारे ज़माने में हम लोग जब से जानते हैं तीन ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने गज़ल मतलब गज़ल की त्रिवेणी कहना चाहिए, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन साहब और जगजीत भाई। ऐसे कलाकार जिनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस का कोई फ़िक्र नहीं था, फ़िक्र यही था कि गज़ल जीवित रहे, गज़ल में बढ़ाव आता रहे, उसमें नई ज़िंदगी पड़ती रहे, नई सांस बनती रहे और किसी तरह से उसका प्रचार हो और लोग सुनें उसको और बोल, शब्द और सुर का ये जो एक अनूठा मेल है जिसमें वाकई इमोशंस शब्दों के सुरों में नज़र आते हैं, सुनाई देते हैं, ये जो दो कॉम्बिनेशन है गज़ल के, उसको किस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ऐसे जगजीत भाई, इनको मैंने देखा कि अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। मुझे अभी याद है 1960s की बात है, बिरला हॉल में प्रोग्राम मैं भी गया हुआ था, तो मैं विंग में आके खड़ा हुआ कि कोई गा रहा है, तो देखा तो जगजीत भाई खड़े हुए देख रहे हैं, तो कोई यंग सिंगर गा रहा है तो करके फिर मुझे देख के बोलते देखो कितना अच्छा गा रहा है, ये बहुत आगे जाएगा। मतलब खुशी उनको ये हो रही थी कि कोई अच्छा और एक गज़ल गाने वाला पैदा हुआ जो गज़ल को आगे ले जाएगा। तो मतलब ये सोच के वो खुश थे कि सब उन पे ही निर्भर नहीं है, और भी हैं, और भी कलाकार हैं। उनके बाद उनकी सोच के बाद हमारे मतलब शब्दों के सुरों के मतलब बादशाह टाइप ही कहेंगे, सुरेश भाई हैं। ताज नहीं है लेकिन है। ताज मैं पीता ताज़ा है, हूँ। ताज़ा है। तो इन एनी केस जगजीत भाई के बारे में जितना और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में in the art of ghazal, whatever I want to say will be probably minuscule compared to his achievements, his contribution and his support and life that he gave to this particular art form. So I am actually indebted to have
and also flattered and felt blessed to have watched him in his life, played with him, hung out with him, and seen ghazal through his, through the eye of his voice, I should say. So that's all I have to say about it. Thank you very much, Zakir ji. Coming to Suresh ji, I remember one episode. I was in UK, and Suresh ji would have been in Bombay, and around 2:30 midnight of India time, he suddenly makes a call, and I was like, Suresh ji awake at this time? I picked up the call. He was hearing one ghazal of Jagjit ji, and he says, Baba, tu ye bata, ye kahan record hui thi? So I said, Suresh ji, this was recorded in Western Outdoor. He says, यार ये गाना मेरे को इतना वो इमोशनली वो कर गया है कि मेरे को किसी से बात करना थी, इसलिए तुमसे बात कर ली. तो मैंने कहा, सुरेश जी ये तो बहुत मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझको इस लायक समझा, आपने कॉल किया. फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी जो कि वाकई एक सुन के बहुत अच्छा लगा था. बोलते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी जागृत हो गई है पाजी की. बोला वो इनका जो सुर है ना, वो रीढ़ की हड्डी जागृत होने के बाद जो निकलता है वही है. बोला लता जी का मेरे को सुन के ऐसा लगता है और ये जगजीत जी का सुन के ऐसा लगता है. और सूरज जी बहुत इमोशनल थे उस दिन. तो मैंने कहा, कहते कि ये गाना सुनने के बाद ऐसे नहीं लगता कि हमको गाना चाहिए. तो मैंने बस उनको यही कहा था, एंड विच इज़ इन ऑल सिंसियरिटी आई वांट टू से इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू कि जगजीत जी के बाद अगर हम लोग कोई गाना सुनते हैं तो सूरज जी का सुनते हैं. ओवर टू सूरज. उस्ताद जी, अभिनव पंडित जी और जसबीर जी और आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार. नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो कुछ कहना था उस्ताद जी ने कह दिया है. हम लोग सच्ची में बचपन से जगजीत पापा जी को सुनते हुए ही बड़े हुए हैं और गाने के संत पुरुष थे गज़ल की दुनिया के. जैसे उस्ताद जी हैं हमारे तबले के, और अभिनव ने सही कहा कि इन सब की कुंडलिनी जागृत है, इसलिए ये मकाम मिलता है. और जगजीत जी की हर गज़ल मुझे तो हमेशा लोरी की तरह लगती है. इतना सूदिंग और मेरे ख्याल से सही मानों में शहंशाह गज़ल बोला जा सकता है उनको. अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी उनका जाना हो गया, अभी तक विश्वास ही नहीं होता. तो ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए मैं अभिनव और दीपक को बहुत बहुत और जसबीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये अभी आज के बाद ये सालाना प्रोग्राम होना चाहिए. वैसे तो जगजीत जी को भूलना बड़ा मुश्किल है, मगर ऐसे कार्यक्रमों के नाते हम लोग कम से कम इकट्ठे हो जाएंगे और हमारी तरफ से उनको हमेशा सैल्यूट किया जाएगा. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसमें मैं भी एक पार्टिसिपेंट में से मैं भी एक रहूँगा, जिसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ. और मैं बहुत बहुत इस प्रोग्राम के लिए सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा. धन्यवाद. Jasbir ji on the stage has been part of Jagdish Singh Foundation and was very close to Jagdish ji, and also has enjoyed the privilege of recording 6th album Gurbani, which was sung by Suresh ji and a lot of other artists, and that was a unique, very unique
time we had with most of the artists singing Gurbani. And about Deepak ji, all that I would like to say that he was like a son to Jagjeet ji. Jagjeet ji actually behaved with Deepak and took care of him as a son and enjoyed his music also, almost like a father. This album Samvedana, which was released in New Delhi with unique combination. Samvedana was written by Atal Bihari ji, our ex-Prime Minister, and music was composed by Jagjeet ji. Music arrangement was done by Deepak Pandit. And the video featured Shah Rukh Khan, and Yash ji had directed the video. So that kind of a lineup was a very unique lineup. तो जब ये लॉन्च हो रहा था एल्बम दिल्ली में श्री फोर्ट में, तो जगजीत जी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि दीपक ने जो म्यूज़िक दिया है, मतलब वो जो म्यूज़िक जब मैंने सुना गाने के पहले तो बोले मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. एंड दोस्तों जगजीत जी पढ़ाई बहुत कम करते थे, आई कैन अश्योर यू दिस. 20-22 साल में उनसे शायद 20-22 कमेंट्स मिले होंगे. And Deepak was really fortunate to have enjoyed those comments. So, I'm too small to say anything. सुरेश जी, जाकिर भाई, अभिनव जी, जसप्रीत जी ने इतनी सब बातें बताई. अंकल, जगजीत अंकल के साथ जो कहते हैं कि रिश्ते बन के आते हैं, यहाँ मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके 1 महीने पहले मैंने जगजीत अंकल को ज्वाइन किया था. तो सब फिक्स ही होता है, एवरीथिंग इज रिटन, जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने बाकी की ड्यूटी सब उन्होंने निभाई. और बहुत नसीब वाला हूँ मैं कि 23-24 साल की जर्नी उनके साथ रही, म्यूज़िकल जर्नी, जो कभी भूल नहीं सकता मैं. हर सुख दुख में आधी रात को खड़े रहते थे, बहुत प्रोत्साहित करते थे, अप्रिशिएट करते थे, डांटते भी थे, झगड़ते भी थे, साथ में कसिनो भी लेके जाते थे. बहुत कुछ, इतनी सारी यादें हैं कि कहना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है. कॉन्सर्ट्स में एक ही बात कहते थे कि अपने लिए गाओ बजाओ, तुम खुद एंजॉय करोगे तो ऑडियंस डेफिनेटली एंजॉय करेगी. तो इतनी सारी चीज़ें सीखने मिली और बहुत अच्छे कर्म किए मैंने, बहुत अच्छे पुण्य किए कि ऐसी सोबत मिली मुझे. आज ऐसी शख्सियत के बीच में बैठने की औकात नहीं है मेरी, लेकिन ये इन सब का प्यार है, आशीर्वाद है, और ये बस ज़िंदगी भर बना रहे. एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा मैं. जैसे थोड़ी देर पहले जाकिर भाई ने कहा था कि वो दूसरों के लिए बहुत सोचते थे, ये बात बिल्कुल सच है. मुझे याद है कि 96 में मैंने पहला घर लिया था. अभिनव जी ने लोन के लिए भागा दौड़ी काफ़ी की थी उसमें, तो कुछ पैसे से कम पड़ गए थे. तो जगजीत अंकल को कहीं से पता चला कि इसको पैसों की ज़रूरत है, तो मुझे फ़ोन किया. उस समय मोबाइल आई थिंक आया नहीं था, तो फ़ोन करके बोले तू घर पे आ. घर पे बुलाया, क्या हुआ मेरे को, मैंने कुछ नहीं अंकल, मेरे पैसे आने वाले थे और ये और वो कल परसों फाइनल एग्रीमेंट बनाना है. अच्छा, ऐसा इत्तेफाक था कि उसी बिल्डिंग में जहाँ मैंने फ्लैट लिया था, उसी बिल्डिंग में जाकिर भाई के छोटे भाई हैं तौफीक भाई, उन्होंने भी फ्लैट लिया था ठाकुर कॉम्प्लेक्स में. तो खुशी हुई थी ये जान करके कि वो भी पड़ोस बहुत अच्छा है. तो बोले तेरा बिल्डर कौन है, तो मैंने बताया सेंटर क्रूज़ में है हसमुख भाई गाला. बोला चल. ड्राइवर वगैरह कोई नहीं था उस दिन, टैक्सी करके गए मेरे साथ, और बोले हसमुख भाई कितने पैसे देने हैं इसके, अभी बाकी है. तो उन्होंने बोला, पहले तो हसमुख भाई थोड़े से घबरा गए कि ये किसको लिया है साथ में. तो बोले नहीं, इनका सब क्लियर करो, अभी एग्रीमेंट बनाओ, और ये एक 1-1.5 घंटे के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई. फिर मुझे माहड़ा लेके गए, रजिस्ट्रेशन कराया, स्टैम्प ड्यूटी भरी, सब कुछ किया. फिर उसके बाद वहाँ से एक कोई स्वीट की कोई दुकान आई, वहाँ से खुद ने इन्होंने लड्डू खरीदे
मेरे को खिलाया और खुद को अपने हाथ से खुद ही ने खा लिया। फिर बोला अब मैं घर जाऊं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इसका कोई रिप्लेसमेंट या इसका कोई भरपाई नहीं है। तो बहुत नसीब वाले हैं हम सभी कि जगजीत अंकल जैसे शख्सियत का साया और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा और है, अभी भी है। शरीर रूप से नहीं है लेकिन आत्मा से वो हमारे साथ ही हैं। थैंक यू। पंडित जी का जो ये पंडित जी को कैसीनो का बड़ा शौक था, जगजीत जी को भी था, तो ये साथी ये होते थे, हम लोग थोड़ा दूर ही रहते थे। तो एक दिन लास वेगास में कहीं मिराज में, तो मैं ऊपर लिफ्ट से नीचे उतरा और जगजीत जी वहाँ खड़े थे। तो कहते भागो भागो। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? नहीं नहीं यहाँ से निकलो जल्दी बताता हूँ। तो मैं वापस लिफ्ट में घुस के ऊपर, बोले वो दीपक आ जाएगा और जितने तुम्हारे जेब में डॉलर ले जाएगा। सो दोस्तों, we have had our share of discussion on Jagjeet ji. If you have any questions, please, most welcome to all the maestros. Once again, वाकई ये भावनात्मक लम्हा हम कहेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड के दौर से ऑडियो कैसेट के दौर से और डिजिटल एज तक जो असर है जगजीत सिंह साहब का, वो हमेशा कायम रहा है। एक जो खालीपन जिसकी बात हमेशा कही जाती है, जैसा कि आप लोगों ने कहा कि वो गज़ल या मौसीकी की दुनिया में जो जगजीत सिंह साहब की पहुंच थी, वो देखिए म्यूज़िक के बारे में आई होप मैं कुछ कह कि कितना भी बड़ा कलाकार हो, ऐसा कलाकार जिसका कोई सानी ना हो, जब वो चला जाता है तो ऐसा नहीं है कि बर्तन खाली हो गया, जो आप खाली कह रहे हैं ऐसा नहीं है। उनकी दी हुई विद्या, उनका दिया हुआ सुर, उनका दिया हुआ बोलों के इमोशन का इजहार, वो सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और अच्छे अच्छे गायक इस दुनिया में हैं जो वही प्रचार कर रहे हैं जिस का रास्ता जगजीत भैया ने बनाया। चाहे वो सुरेश जी हों, चाहे वो हरिहरन जी हों, चाहे तलत भाई हों, कोई भी हो, सब उनके पुजारी हैं, सब उनके फॉलोअर्स हैं और सब उनका उठाया हुआ वज़न खुद उठा के आगे बढ़ रहे हैं। तो खाली नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ये आप सोच भी नहीं सकते। अगर बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब का इंतकाल हो गया तो ठुमरी मर नहीं गई, जीवित है। तो ये उसका ख्याल छोड़ दीजिए कि कोई कलाकार जाता है तो अपने साथ सारी विद्या ले जाता है। हम जब आते हैं तो वैसे ही नंगे आते हैं और नंगे ही चले जाते हैं, लेकिन जो छोड़ के जाते हैं वो गुरु जीनियस कहलाते हैं, जो लेगेसी जिसका नाम होता है। तो जगजीत भाई की जो लेगेसी है वो ऐसी है कि तालाब भरा हुआ है। यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि राशनिंग वगैरह का कोई सवाल नहीं है। इतनी विद्या है कि आप जहाँ देखो गज़ल गाने वाले हाजिर हैं, जहाँ देखो गज़ल का प्रचार हो रहा है और सब अपने अपने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने क्या कहते मेहनत से जितना उसको सलामी दे सकते हैं दे रहे हैं। और वो सलामी इनडायरेक्टली चाहे जगजीत भाई हों, मेहंदी जी हों, बेगम अख्तर हों या बड़े बड़े शायर हों, सबको जा रही है। तो खाली नहीं है, भरा हुआ है और भरता चला जा रहा है। सुरेश जी, जो एक ख़ास किस्सा ज़िक्र किया और वो गज़ल हम जानना चाहेंगे, वो कौन सी गज़ल थी जो आपको बहुत ही दिल तक उतर गई थी, जिसके बारे में आपने ज़िक्र किया फ़ोन पे? वो एक्चुअली मैं यूट्यूब देख रहा था और हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, और वो जो जिस तरह उन्होंने कही है वो उसका मानी कुछ 10 गुना और ज़्यादा गहरा लगता है जब उन्होंने जैसा गाया हुआ है उसको, जितना इंटेंस उन्होंने गाया हुआ है। और बादशाह थे सुर के, और ऐसी आवाज़ तो बहुत कम सुनाई पड़ती है। तो सम टोटल जो उस गज़ल का वो इतना
असर कर गया तो इसको जगाया मैंने रात को। एक ही बंदा जगा तो दीपक को भी जगा सकता था, मगर इसका ध्यान में आया तो इसको जगाया। कोई तो जागना चाहिए मेरे साथ ना, मैं अकेले कहाँ से। मेरे बर्दाश्त के लिए साथ में कोई और भी। ऐसे वक्त में वही लोग याद आते हैं जो इस चीज़ को समझ सकते हैं। बीवी बच्चे भाई बहन सब होते हैं आजू बाजू में, मगर उसको जानने वाला ही बंदा ढूंढता है आदमी। और वक्त भी जगजीत जी के साथ चलता ही रहेगा। Friends, we'll start one-on-one. बैग लेकर छोड़ दिया बैग लेकर ना छोड़। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you.